हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर विक्ट्री। मैं हूं आमिर शहजाद खान वटू और आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर से मुराद है कि उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्म्स काम कर रही हैं उनमें कौन सी कंडीशंस मीट हो रही हैं। तो तीन किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। या तो कोई मार्केट जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव हो सकती है, जिसको परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कहा जा सकता है, या कोई मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट हो सकती है, या कोई मार्केट जो है वो मोनोपोली की मार्केट हो सकती है। तो आज हम पहली मार्केट के बारे में बात करेंगे जिसको परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कहा जाता है। और जितनी भी फर्म्स जो है वो इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर या इस किस्म के मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, वो 5 कंडीशंस को मीट करेंगी। अगर तो ये 5 कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर काम कर रही है। तो फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन करती हैं और हम डिफरेंट किस्म की फर्म्स देखते हैं कि जिनमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स तैयार हो रही होती हैं। कुछ फर्म्स जो है वो शूज़ की हो सकती हैं, कुछ फर्म्स जो है वो वॉशिंग पाउडर्स की हो सकती हैं। इस तरह कुछ फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो कुछ फर्म्स जो हैं, जिस तरह से मेरे हाथ में मार्कर हैं, तो कुछ फर्म्स जो हैं ये बोर्ड मार्कर तैयार कर रही होती हैं। तो कुछ फर्म्स जो हैं फर्नीचर की हो सकती हैं। तो फर्म्स जो है वो डिफरेंट नेचर की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हमने देखना है कि कौन सी फर्म्स हैं जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर काम करने वाली फर्म्स ये 5 कंडीशंस को मीट करती हैं, ये पूरा करती हैं। तो इन 5 कंडीशंस को देखते हैं। तो नंबर 1 कंडीशन है होमोजेनाइटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस किस्म की फर्म्स जो हैं वो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। उनके नेम्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो प्रोडक्ट तैयार कर रही होती है उनकी सेम क्वांटिटी, यानी कि एक जितनी मकदार एक ही प्राइस पे सेल आउट हो रही होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो डिटर्जेंट पाउडर्स या फिर वॉशिंग पाउडर्स तैयार कर रही हैं। हम कपड़े धोने के लिए इस तरह के पाउडर्स अगर या वॉशिंग पाउडर्स खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्राइस पे जो पैकेट मिल रहा है उसमें एक ही तरह का वॉशिंग पाउडर है और वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से इस मार्केट के अंदर काम करने वाली फर्म्स जो है जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही होती हैं वो दूसरी फर्मों की तरह उसकी प्रोडक्ट भी एक जैसे ही होती है। तो इसमें सेकंड कंडीशन या अजम्पशंस है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो सकते हैं, ये क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है इसमें बहुत सारी फर्म्स काम कर रही होती हैं जो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो इसी तरह से जो लाखों किस्म की फर्म्स हैं या फिर बहुत सारी फर्म्स में अगर एक फर्म छोड़कर भी चली जाती है तो उस किस्म की प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी सप्लाई पे। अगर एक फर्म जो है वो वॉशिंग पाउडर बनाना बंद भी कर दे तो बाकी फर्म्स तो चल रही हैं, इसलिए वॉशिंग पाउडर की जो सप्लाई है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सप्लायर हैं वो लार्ज नंबर में हैं। इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, उनमें से अगर कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना ख़त्म कर दे या छोड़ दे तो इस तरह से उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से एक तरफ तो कंज्यूमर्स भी मार्केट को असरअंदाज नहीं कर सकते और दूसरी तरफ फर्म्स भी मार्केट को असरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि वो लार्ज नंबर में हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। तो थर्ड कंडीशन क्या है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की कि उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो इसमें क्या है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है उसके अंदर जो फर्म्स हैं वो मार्केट के अंदर एंटर भी कर सकती हैं और मार्केट से एग्जिट भी कर सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फर्म कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है और वो लॉस में जा रही है तो वो उसको छोड़ भी सकती है। तो इस तरह से छोड़ने से उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी फर्म्स मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। तो एक फर्म छोड़ भी जाए तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर कोई मार्केट जो है अगर कोई फर्म जो है वो न्यू भी मार्केट के अंदर आ रही है तो वो कभी भी उसमें एंटर कर सकती है। तो इस तरह से है फ्री एंट्री एंड एग्जिट की जो कंडीशन है वो भी परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर फुलफिल होती है। तो इसके बाद फोर्थ कंडीशन है इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स।
तो इलास्टिक सप्लाई से मुराद है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो मार्केट के अंदर कभी भी आ सकते हैं। और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो फर्म्स जो है वो डिमांड करती हैं इन फैक्टर्स की, लेबर की, कैपिटल की, वो मशीनें भी इंस्टॉल करती हैं, वो लेबर भी हायर करती हैं। तो जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से अगर लेबर को हायर करना पड़े तो लेबर अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर फर्म्स को लेबर चाहिए तो उस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मज़दूर या लेबर अवेलेबल ना हो। तो इलास्टिक सप्लाई के से मुराद है कि जब भी ज़रूरत पर जो लेबर है वो अवेलेबल होती है। इसके बाद है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इस अजम्पशन से मुराद ये है कि जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में मुकम्मल या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी प्राइसेस के हवाला से, उनकी क्वालिटी के हवाला से। इसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फर्म्स हैं उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से उनका जो रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रही हैं अपनी फर्म के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी क्या प्राइस है और कहाँ से मिल सकता है। इस तरह से कस्टमर्स और फर्म्स दोनों को ही कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये 5 कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफ़िल होंगी तो कोई भी फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर काम कर रही होगी। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती तो फिर परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट नहीं होगी। हम जी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, या फिर कोई और मार्केट स्ट्रक्चर है जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं और उस मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स जो है काम कर रही हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और हमारे चैनल लर्न फॉर विक्ट्री को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम फर्दर इकोनॉमिक्स पे वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।